बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है बासमती चावल के मादूम होने का ख़तरा। किसान भाइयों, चावल की फसल मुल्की मईशत में ज़बरदस्त अहमियत की हामिल है, जिसमें ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के अलावा $5 अरब से ज़ायद का मुल्की ज़र मुबादला हासिल करने की सलाहियत मौजूद है। जबकि इसकी आला बासमती किस्म को नफासत, खुशबू और जायके के लिहाज से दुनिया भर में मुनफरिद मकाम हासिल है। लेकिन यह अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि चावल की इस नादर किस्म को मादूम होने का ख़तरा पैदा हो चुका है, जो कि खुदा न खास्ता एक इक़्तिसादी अलमिया होगा। किसान भाइयों, भारत इस खला को पुर करने के लिए कमतर क्वालिटी की वैरायटी के साथ आलमी मार्केट पर तसल्लुत जमाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा है। हैरत इस बात पर है कि हमारे ज़िम्मेदार अदारों यानी कि ज़राअत, तहकीक के मराकज़, ज़राअत, तजारत और ख़जाना की वजारतों की कारकर्दगी में मसला की संगीनी का कहीं एहसास तक नज़र नहीं आ रहा। किसी भी जिन्स की बका और इर्तिका के लिए बुनियादी तौर पर 3 जहतों में काम करना ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, तरक्की दारा बीजों की दरियाफ़त, ज़रूरियात काश्त की बासानी फ़राहमी, मार्केटिंग का बेहतर निज़ाम। किसान भाइयों, जदीद तहकीक की रोशनी में ऐसा बीज दरियाफ़त करना बुनियादी अहमियत रखता है जो क्वालिटी को बरकरार रखते हुए ज़्यादा पैदावार देने के साथ बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी रखता हो। लेकिन इस ज़मन में काम का कोई खातरख्वाह नतीजा एक अरसे से सामने नहीं आ रहा। मौजूदा बासमती, जिसे सुपर या कर्नल बासमती और बासमती 515 का नाम दिया जाता है, इर्तिका के मरहल से गुजर कर इस मकाम पर पहुंचती है। क़याम पाकिस्तान से पहले और काफ़ी अरसे बाद तक बासमती 370 काश्त होती रही है, जिसकी क्वालिटी तो अच्छी थी, लेकिन लंबे और कमज़ोर तने की वजह से फ़ी एकड़ पैदावार 25 मन से नहीं बढ़ पाती थी। चनांचा चावल के तहकीकाती मराकज़ बिलखसूस काला शाह काकू के सबसे पुराने मरकज़ की काविश से गुज़श्ता सदी के आखिर में तकरीबन दुगनी पैदावार देने वाला बीज सुपर बासमती के नाम से दरियाफ़त किया गया, जो बैक वक्त काश्तकारों, ताजरों और सारफीन में बहुत मकबूल हुआ। अब 18-20 साल के बाद इसकी पैदावारी सलाहियत बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। 2011 में जब बासमती 515 तैयार की गई, इसके बाद राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू से 2017 में नई किस्म बासमती पंजाब और किसान के नाम से मुतारफ़ करवाई हैं, लेकिन ये किस्म अभी तक किसानों में मकबूल नहीं हो सकी। दरअसल ये कुदरत का अतिया है कि जो मखसूस आबो हवा और ज़मीनी साख्त की सूरत में पाकिस्तान के लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न के बाद दीगर इलाकों को ही मुयस्सर है, जो मालूम कालर के नाम से मरूफ़ है। इस सरज़मीन पर पैदा होने वाले आला क्वालिटी की दुनिया भर में कोई सानी नहीं। ज़रूरत इस अमर की है कि ज़राई साइंसदानों की मुनासिब सहूलतें फ़राहम करके ये टास्क दिया जाए कि सुपर बासमती को इर्तिकाई मरहल से गुजार कर ऐसा बीज दरियाफ़त करें जो क्वालिटी बरकरार रखते हुए कम तर मेहनत अखराजात के साथ भरपूर पैदावार दे सके। बल्कि ज़री माहिरीन के साथ साथ मुतलका हुकूमती अदारों को भी इसे एक चैलेंज के तौर पर कबूल करना चाहिए। पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफे की खातर ज़रूरियात काश्त की बासानी फ़राहमी नागज़ीर है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि धान की काश्त के लिए पानी, खाद और अदवियात इंतहाई गिरां कीमत पर दस्तयाब हो रही हैं। नहरी पानी की शदीद किल्लत के बायस बिजली डीज़ल से मिलने वाले ट्यूबवेल से आपाशी की जाती है। बिजली के ज़बरदस्त बुरहान के बायस काश्तकार डीज़ल इंजन लगाने पर मजबूर हुए हैं, लेकिन डीज़ल का नरख 120 रुपये लीटर पर जाने के बाद गरीब किसान को रोज़ाना हज़ारों का खर्च के ज़ेरे बार होना पड़ता है, जो कि इनकी बसात से बेहतर था। खाद और अद्वियात के नरख मुकर्रर करने से पहले ही फैक्ट्री मालकान और बड़े डीलरों को खुली छुट्टी है कि बिजली और गैस की संगीनी बुरहान ने इनके बहाना फ़राहम किया चलती पर तेल के मुतरादिफ था। चनांचा मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है और ये अमरा बाब हल व कैद की संजीदा और फौरी तवज्जो का तलब है।
किसान भाइयों, दौरे हाज़र में पैदावार की मार्केटिंग एक साइंस की हैसियत अख्तियार कर चुकी है, जिसमें नत नई तहकीक और तकनीक का इस्तेमाल नागुज़ीर है। इस सिलसिला में वज़ारत तिजारत और दीगर अदारों की शान बेनियाज़ी अपनी जगह, जबकि हमारे सफारतखाने जिनमें कमर्शल अताशी मखसूस बरामदात के फ़रोग़ की गर्ज़ से मुकर्रर किए जाते हैं, बरामदी तिजारत के अमल में मुजरमाना बेहिस्सी के लिए खासी शोहरत रखते हैं। आलमी मंडी में मुकाबला बड़ा सख्त हो चुका है। जो ममालिक अपनी कारोबारी महारत इस्तेमाल बेहतर तौर पर करते हैं, वो नुमाइशों, रोड शोज़, मरऊब पकवानों के साथ ज़ियाफ़तों के एहतमाम के अलावा गैर मुल्की ताजरों से ज़ाती राबतों के ज़रिए बैरूनी मार्केट तक मौसर रसाई में कामयाब हो जाते हैं। इसमें भारत हमसे ज़्यादा चाबकदस्ती के साथ सरगर्म अमल है। हद ये है कि हमारा आला क्वालिटी का बासमती चावल पाकिस्तानी लेबल के साथ इतना मकबूल और काबिल नहीं समझा जाता जितना वहीं चावल भारत की ब्रांड का ठप्पा लग जाने से समझा जाता है। मुआशी मफाद और मुल्की वक़ार का तकाज़ा है कि दुनिया के बेहतरीन चावल को मशरिक़ वस्ता के इस्लामी और यूरोप और अमेरिका के बाशमूल ममालिक की मंडियों में मुनासिब मकाम दिलाने के मौसर तदबीर की जाए। इस मकसद के लिए मेहनत और दियानत के साथ साथ एतमाद साजी का जो भी तकाज़े हों, हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत पूरे किए जाएँ। आलमी तजारती तंजीम WTO के ज़ाब्तों के मुताबिक किसी फसल की तजारत पर इसके पैदा करने वाले मुल्कों की खुसूसी हकूक़ हासिल होते हैं, जो कि एक तरह से तजारती इजारादारी हासिल होने के मुतरादिफ है। बासमती चावल अगरचे पाकिस्तानी ला हासिल है, लेकिन इसके आलमी तजारती हकूक़ पर भारत और किसी हद तक अमेरिका मलकीती हकूक़ दानिश हासिल करके पाकिस्तान को इस मैदान में गैर मौसर करने के लिए ख़तरनाक मनसूबे पर अमल पैरा है, जिसमें उन्होंने ख़ास पेशरफ्त भी कर ली है, जबकि पाकिस्तान सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से इस दौर में बहुत पीछे है। मुल्क की इस इंतहाई कीमती बरामदी जिन्स के लिए आलमी मंडी में जायज़ तिजारती हकूक़ हासिल करने के लिए कानूनी और सफारती सतह पर गैर मुल्की इक़दामात की ज़रूरत है, जिसमें गफलत के नतीजा में हम नाकाबिल तलाफ़ी मुआशी नुकसान से दो चार हो सकते हैं। ज़राअत, तजारत और अमूर ख़ारजा और मालियात की वज़ारतों और अदारों को इस ज़मन में हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। ज़िम्मेदार हल्के व मामले की संगीनी का एहसास करेंगे। शायद अंदरीन हालात किसी के पास इसका जवाब नहीं। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।